हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज की कहानी है आत्मगौरव। क्या हो गया अगर उन्होंने तुमको चाय बनाने के लिए बोल दिया? रोज तो बना दी हो। बनाती है, लेकिन शाम की चाय का एक समय है। अभी उन्होंने हम दोनों को साथ में बैठे देखा तो समय से पहले चाय के लिए बोला और तुमको जबरदस्ती अपने नाखून काटने के लिए। मैं ये बहुत समय से महसूस कर रही हूँ। तुम जब भी मेरे साथ समय बिताते हो तो तुम्हारी माँ बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगती है। फिर हम दोनों में से किसी को बहाने से वहां से उठा देती है। तुम्हारा वहम है। पिता के जाने के बाद अकेली हो गई है। उनको भी अकेलापन लगता होगा, बस इसलिए। मनोज और सीमा के विवाह को 2 साल हुए हैं। अक्सर सास सीमा को बातों बातों में बोलती रहती थी। पहले तो मनोज मेरे साथ खूब बात करता था, मेरे साथ बैठकर खाना खाता था, अपने ऑफिस की सारी बातें मुझसे साझा करता था। लेकिन जब से शादी हुई वो बदल गया। सीमा ने महसूस किया था कि जब भी पति पत्नी साथ होते थे तो वो कोई न कोई इमोशन कहानी लेकर बैठ जाती थी। मुझे कोई नहीं पूछता, अब बूढ़े लोगों को कौन पूछता है। बीवी आ गई तो मेरी कीमत खत्म। जिससे मनोज सीमा को छोड़ तुरंत माँ के पास बैठ जाता था। सर में तेल लगाएगा, कभी हाथ पैर दबाएगा, माँ को ये दिखाने की कोशिश करता कि उसका बेटा उसका ही है। कभी कभी तो इतनी रात हो जाती थी कि सीमा गुस्से में दरवाजा बंद कर सो जाती थी और मनोज बाहर ही सोफे पर। दरअसल बीवी और माँ में से किसको खुश रखे वो इसी में फंस गया। जायज है, माँ का प्रभाव उसकी जिंदगी में ज्यादा था, इसलिए उसको खुश रखने के चक्कर में बीवी को नजरअंदाज कर देता था। उसको लगता था कि बीवी को तो मना ही लेगा, लेकिन माँ को समझाना मुश्किल होगा। अगर सीमा मनोज के लिए खाना लगाएगी तो सास सीमा को रसोई में किसी बहाने से भेजकर खुद रोहन के साथ बैठ जाएगी। यहाँ तक कि कभी कभी उनके बेडशीट भी अपनी पसंद की बिछवाएगी कि जो तूने बिछाई है ये मनोज को अच्छी नहीं लगती। ये वाली बिछा जो मैंने निकाली है, तेरे से ज्यादा मुझे उसकी पसंद नापसंद पता है। ऐसे ही एक दिन सीमा मनोज के बालों में मेहंदी लगा रही थी तो सास ने मेहंदी का कटोरा अपने हाथ में ले लिया कि मैं लगाती हूँ, तू कपड़े धो ले। घर का माहौल मनोज के लिए मकड़जाल जैसा बनता जा रहा था। कभी कभी माँ और पत्नी के मनमुटाव की वजह से देर रात घर आता। एक दिन ऐसे ही दोनों अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। सास बाहर अंदर करने लगी। अचानक बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा कोई नहीं, पेट में कब से दर्द है। दोनों जने मस्त है टीवी देखने में। मनोज तुरंत माँ के पास आ गया। कभी गर्म पानी अजवाइन के साथ तो कभी इनो घोलकर पिलाता। इतने में सीमा ने बोला कि अभी तो आप ठीक थी, अचानक क्या हुआ? सास से पहले ही मनोज सीमा पर भड़क गया। शर्म नहीं आती तुमको माँ के लिए ऐसा बोलते हुए? उनको तकलीफ होगी तभी तो करा रही है। मनोज सीमा अपमानित महसूस कर कमरे में आ गई। अगले दिन मनोज सीमा को मनाता है, देखो माँ की उम्र है, उनको कुछ नहीं बोल सकता, तुमको कुछ बोल भी दूंगा तो चलेगा, उनको ये लगेगा कि मैं बीवी का पक्ष ले रहा हूँ, तुम तो समझ जाओगी ना। माँ को समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तुम पर ही बस चल पाता है। वाह, बहुत अच्छे। माँ को सम्मान देने के लिए पत्नी का अपमान जरूरी है, जानते हुए भी कई जगह माँ गलत होती है, फिर भी तुम सबके सामने मुझे गलत बना देते हो। मेरा कोई आत्मगौरव नहीं है क्या? तुम माँ बेटे को एक दूसरे के साथ ही वफादारी निभानी थी तो तुमने शादी क्यों की? दूर तो मैं अपने माँ बाप से हुई हूँ, तुम दोनों तो साथ में ही हो। उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम उनसे दूर हो गए? तुम्हारी माँ को भी पूरा सम्मान देती हूँ। अगर तुम उनके बेटे हो तो तुम मेरे भी पति हो। वो ये बात क्यों नहीं समझती? न तुम समझते हो। अगर पहले दिन ही गलत को गलत बोल देते तो आज यूं 2 रिश्तों के बीच पिस नहीं रहे होते। सीमा बैग पैक करने लगी तो मनोज घबरा गया। बाहर माँ सब सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली।
मनोज दौड़कर माँ के पास जाता है कि वो गुस्से में है, जा रही है, रोक लो, आपके कहने से रुक जाएगी, मेरी कौन सुनता है। जहाँ जाना है जाए, मुझे क्या। मनोज को माँ से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो एकटक माँ को देखते रह गया। उसी माँ के लिए तो वो पत्नी की नजरों में बुरा बना था। सीमा मायके चली गई। इधर मनोज परेशान हो गया। अपनी गलती तो समझ रहा था, लेकिन सामने उसको जन्म देने वाली माँ थी। वो माँ जो आपने बेटे के लिए बहू लाने को सबसे ज्यादा उतावली थी। विवाह के बाद माँ के अंदर ये भावना कैसे आ गई कि मेरा बेटा मेरा न रहा। जो माँ बेटे की छोटी सी खुशी में अपनी जीत समझती थी, वो आज उसकी खुशियों के बीच कैसे आ गई। सीमा को वो मेरे लिए ही तो लाई थी, फिर उससे इतनी जलन की भावना क्यों पैदा हो गई। ये वो माँ नहीं हो सकती जिन माँओं की परिभाषा वो बचपन से पढ़ता आ रहा था। आज बहुत दुख के साथ मनोज ने माँ को बोल ही दिया। माँ शब्द अपने में बहुत बड़ा होता है। माँ गलत भी होगी तो समाज बेटे को ही दोषी ठहराएगा। जब बेटे बहू माँ का पूरा सम्मान करे तो माँ को भी उनका मान रखना आना चाहिए। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी रिश्ते खराब कर देते हैं। आपका बेटा कुछ समय आपकी बहू के साथ बिता लेगा तो आपकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी। आप भी अपने दायरे में रही होती तो आज अपने बेटे से ये सब नहीं सुनती। मैं सीमा को लेने जा रहा हूँ, गलती मेरी भी है जो दो रिश्तों के बीच तालमेल न बैठा सका। आज के बाद से सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखूंगा। एक को खुश रखने के लिए दूसरे को गलत नहीं ठहराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है।